बिग बॉस में आज का दिन है दिन सही गलत का। कौन सही कौन गलत, किस घर वाले ने सही किया किसने गलत किया, केवल इस पर ही बातें होने वाली हैं। और आप सबके मन में भी यही सवाल होंगे कि भाई कौन गलत है कौन सही है, कैसे समझे कैसे जाने। तो चलिए आपकी इस प्रॉब्लम को आज हम दूर करेंगे। फिलहाल शुरुआत करने की ओर आगे चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुज पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई पर मेरा ऑन पॉइंट रिव्यू, जहां मैं आपके बीच लेकर आता हूं एक बेस्ट ऑफ बेस्ट डिकोड, ना कि शो का टेलीकास्ट। और इसीलिए आज भी हम अपने इस डिकोड को, इस पूरे ऑन पॉइंट रिव्यू को लेके चलते हैं आगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस रिव्यू की। भाई मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो रेड जोन है ये क्या है, कर क्या रखा है इसको। मतलब ये रेड जोन है या कोई काल कोठरी या वो काला पानी की जो होती है ना सजा, वो है। मतलब इंसान वहां जाने के बाद कुछ परफॉर्म भी नहीं कर पाता, वो दिख ही नहीं पा रहा। अब हमने जिसको नॉमिनेट किया गया है, मतलब जिसको घर वालों ने नॉमिनेट किया और अंदर भेजा है, उसको पब्लिक वोट कैसे करे जब वो देख ही नहीं पा रही पब्लिक कि भाई ये इंसान कुछ परफॉर्म करे जिसके बेसिस पे हम लोग सोचें कि यार हाँ राहुल ने अच्छा किया या शार्दुल ने अच्छा किया या नैना जो है वो अच्छा कर रही है, उसको हमको मौका देना चाहिए। लेकिन वहां जाकर के इंसान जो है चुप बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास एक तो घर अलग, ऊपर से उसको आप टास्क भी परफॉर्म नहीं करने दे रहे। तो वो करे तो करे क्या, वो चुपचाप बैठ करके मुंह ताकता रहता है बाहर के लोगों का और वो कुछ कर भी नहीं पाता। दोस्तों वहीं हमने एक बात अक्सर देखी है कि जो लग्जरी टास्क होता है उसको सारे घर वाले परफॉर्म करते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या ना हो। आज तक के सीजन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं वो लग्जरी टास्क ना करें। लेकिन इस बार हम क्या देख रहे हैं कि रेड जोन में जो लोग हैं उनको लग्जरी टास्क भी नहीं करने दिया गया। तो आखिरकार ये ऐसा बदलाव क्यों, ऐसा चेंज क्यों, जब बाकी सीजन्स में सबको सब कुछ करने दिया गया है, यानी कि खास करके लग्जरी टास्क करने दिया गया है, तो यहां पर भी आपने उनको डिस्क्रिमिनेट करके अलग कर दिया। और ये भी वो नहीं कर पाए तो भाई आखिरकार दिखेंगे कहां, वो करेंगे क्या। एक साफ साफ नाइंसाफी हो गई कि इंसान जब बाहर जा रहा है तो उसको उससे पहले अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिलना चाहिए। और जनता भी जो है वो किस बेसिस पे आखिरकार जज करे। आप यहां पर जनता से पूरे राइट्स छीनते जा रहे हो और किस तरीके से ये जो तगड़े लोग हैं ना ये कंटेंट दे पा रहे हैं, ये घर के अंदर बेबस हैं और ना ही वो कहीं भी पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो यहां पर ही हो रहा है गलत। वहीं हमने देखा कि एक तरफ जो क्वारंटीन में बैठे अली गोनी है, वो जब लग्जरी टास्क में परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब फिजिकली नहीं पर मेंटली, दिमाग से अपने आइडियाज देकर, अपने इनपुट्स देकर के वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ऐसे ही आप जो रेड जोन के लोग हैं उनसे भी करवा लेते भाई, वो भी तो आराम से अपनी टीम को या किसी को भी सपोर्ट करते हुए आइडिया दे करके अच्छा खासा टास्क करवा सकते थे। लेकिन यहाँ वो हुआ नहीं। हमने यहाँ देखा कि भाई वो बेचारे बेबसों की तरह बैठ करके ताक रहे हैं मुंह, वो देख रहे हैं कि यार क्या हो रहा है। और ना हमें उनके अंदर की वो है ना बेचारापन कहते हैं या फिर टास्क करने की ललक कह लें या बेसब्री कह लें, वो दिख रही थी। मगर क्या करते, उनको जब मना कर दिया गया कि आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, तो वो हाथ पे हाथ धरे बैठे बैठे देख रहे हैं कि हाँ यहाँ ये हो रहा है वहाँ वो हो रहा है। और मेरे ख्याल से तो ना भाई जल्दी से इस रेड जोन को इन्हें खत्म करना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा कंटेंट का लॉस इनको हो रहा है और ये दिक्कतें इनको आगे जाकर के बहुत झेलनी पड़ेंगी। वैसे भी टीआरपी के मामले में दिक्कतें बहुत हो ही रही हैं, आप देख ही रहे हो। तो भाई जल्दी से इसको खत्म करो ताकि जरा शो में और मसाला आए, मस्ती आए, ये इनको समझना चाहिए। रेड जोन खत्म करके जो भले जेल वगैरह आप ले आओ, काल कोठरी ले आओ। अच्छा बताए, और इसी बीच में ना भला हो राहुल वैद्या का, जो बेचारे घर में रहने के बाद जहां पर बाकी लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, चुपचाप जाके बैठ जाते हैं, कोई स्कोप नहीं बचता, वहां पर राहुल वैद्या जाकर के वो लड़की बन के या फिर कुछ ना कुछ करके लोगों को वो एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका वो अंदाज है जो कि दिखाया जा रहा है। और अच्छा हो भाई, भला हो बिग बॉस का कि बिग बॉस ने इस पर केस ही नहीं चलाई, वरना बिग बॉस खूब केसियां चला रहे हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे जो मोमेंट्स हैं वो एपिसोड में दिखाए नहीं जा रहे। लेकिन यहां अच्छा हो कि भाई राहुल वैद्या का जो वो मोमेंट है वो दिखा दिया गया। और कहीं ना कहीं अब मान के चलो कि कोई फैन है राहुल वैद्या का, उसको अगर वो राहुल देखने को ही ना मिले पूरे एपिसोड में, तो वो तो बिग बॉस के शो से नफरत ही करने लगेगा, वो तो शो देखना ही छोड़ देगा। ऐसे में आपको नुकसान होगा किसका, अपने ऑडियंस का। और इसीलिए ये बात समझ करके बिग बॉस और मेकर्स को जल्दी से इस रेड जोन को हटा करके एक एक्टिव जोन, जहां पर सब लोग उस जोन में जाकर के भी कुछ ना कुछ परफॉर्म कर सके, कंटेंट में अपना योगदान दे सके, ऐसा कुछ बनाना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हमने क्या देखा बीच में कि राहुल वैद्या ने अपने आप निक्की तंबोली को बुला करके माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो भी चीजें हुई हैं उसको मैं माफ करता हूं और चल सब ठीक है। यहां हम समझ में आता है कि भाई राहुल वैद्या जो हैं वो अपने आप में बहुत ही दिमाग से अपने उसूलों पर खेलते हैं और अपने अकॉर्डिंग ही गेम में चलते हैं। लेकिन यहां एकदम से माफ करने का
तो क्या है, बात क्या है, इसके पीछे का प्लान क्या है? तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल को ये समझ में आ गया कि अकेले रह करके खेलना बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा। यहां पर अगर हम अकेले रहे तो हमें कोई पूछेगा नहीं और कहीं दिक्कत में ना खड़े हो जाएं। भाई मुश्किल के वक्त पे कोई तो साथ खड़ा हो, कोई तो मुझे बचाए। वहीं दोस्तों राहुल वैद्या इस बात का खामियाजा खुद भुगत रहे हैं कि वो अकेले होने से उनको कितने नुकसान हो रहा है। कल हमने यही बात उनके द्वारा बोलते हुए सुनी, जो वो जैस्मिन को बोल रहे थे कि मैं चूंकि घर में अकेला हूं, शायद इसलिए मेरे को नॉमिनेट कर दिया गया, कोई मेरे साथ नहीं था। और इस बात का जो उनको मतलब समझ में आया है कि भाई अकेले होने से कितना नुकसान है, इसी के चलते शायद जो राहुल वैद्या एक दिन पहले कहीं से भी मूड में नहीं लग रहे थे कि वो निक्की तंबोली को माफ करेंगे, उसको उन्होंने टास्क हरवा दिया था, फिर क्यों आखिरकार उसको यहां पे उन्होंने माफ करा? माफ क्यों करा? क्योंकि उनको जो अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई मैं अकेले रह करके गेम को नहीं खेल सकता, और इसीलिए उन्होंने इसके चलते निक्की तंबोली को माफ करके एक ना एक तरीके से अपने साथ मिला लिया। तो दोस्तों इसके बाद आता है डेविल वर्सेस फरिश्ते वाला टास्क। इस टास्क में हम लोग किसी को भी सही या गलत जज कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां सारे रूल्स और सारे जो निर्देश हैं वो बिग बॉस के द्वारा दिए हुए थे और सबने उन्हीं को फॉलो करते हुए अपना ये टास्क पूरा किया। और इस बात पर हम किसी को जज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी जो बिग बॉस के सीजन हुए वहां पर देखा है, कई बार ऐसे टास्क हुए जहां पर कि आपको किसी मतलब बिग बॉस के निर्देश पर कितना कुछ करना पड़ा है। लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करें तो जहां पर हमने एक तरफ देखा है कि जो किश्वर हैं वो कुत्ता बन के पूरे घर में घूमी है, कि लव त्यागी को उनके बाल काटने को कहा गया, और ऐसे बहुत सारी चीजें हुई। जैसे हमने आगे देखा कि जो शिल्पा शिंदे हैं उनको मिर्ची डालने वाली बात हो, वैक्सीन कर दी गई हो, और ऐसे कई सारे टास्क जो बार बार अलग अलग सीजन्स में हुए हैं। और इसमें ये प्रूफ होता है कि इसमें किसी के हाथ पर कंट्रोल नहीं होता, यहाँ बिग बॉस के निर्देश होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। एक होता है डेविल और एक होते हैं फरिश्ते। और दोस्तों ऐसे टास्क में ना अक्सर जो डेविल टीम होती है वो गलत साबित होती हुई दिखती है, और उसको लोग जो है बहुत ज्यादा बैश करते हैं बाहर, घर के बाहर, चूंकि वो लोगों को लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जो दूसरी टीम है यानी फरिश्ते, वो सबकी सिंपैथी लेकर के बाहर जाती है, क्योंकि वो सब कुछ सह रही होती है, एक्सेप्ट कर रही होती है, और लोगों को ये सिंपैथी जो है बाहर से मिल जाती है इस बात की कि यार देखो बेचारे कितना कुछ सह रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस सीजन की, तो यहां पर दोस्तों बाहर लोगों के ऊपर कोई असर पड़ा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ा? बिकॉज जो डेविल को टास्क दिए गए थे वो कर रहे थे, लेकिन वहीं पर जो सामने वाली टीम है यानी कि जो फरिश्ते थे वो उन टास्क को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये उनकी एक स्ट्रैटेजी थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलत किया एक्सेप्ट ना करके, क्योंकि जो उनका प्लान था वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, और यहां पर एक्सेप्ट ना करके लोगों की जो सिंपैथी है वो डेवलप ही नहीं हो पा रही थी। हाँ, हमने माना कि बीच में कुछ कुछ जो टास्क है उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत ही कमेंडेबल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो फरिश्ते हैं उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन वहीं साथ साथ हमने देखा कि कहीं ना कहीं जहां डिनायल था, लोग मना भी कर रहे थे, अड़ जा रहे थे, वहां पर देख के समझ में आ रहा था कि लोगों के अंदर वो सिंपैथी वाली भावना डेवलप ही नहीं हो पाई, और इसका असर हमें बाहर सोशल मीडिया पर देखने को मिला है। वहीं दोस्तों इस टास्क में मैं यहां पर जो डेविल और फरिश्ते वाला टास्क है, इसमें यहां पर मैं खास करके जो फरिश्ते हैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने पूरा टास्क परफॉर्म किया। दे वर डूइंग रियली गुड। उनके द्वारा जिस तरीके से मैनिपुलेट करते हुए, जितना कुछ सहते हुए उन्होंने काम करा, चाहे वो चटनी डालना हो, चाहे वो खाना फेंकवाना हो, चाहे फिर जान का वो टॉयलेट में हाथ डालना हो, और कितनी सारी चीजें उन लोगों ने एक्सेप्ट करते हुए पूरी भी करी। लेकिन वहीं पर मैंने एक बात, जो उनका एक प्लेयर है यानी कि रुबीना की, मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा। शी वॉज द नंबर 1 परफॉर्मर। जिस तरीके से उसने अपने दिमाग से, सबको चालाकी से अपनी उंगलियों पे नचवा दिया, ऐसा मैंने देखा। भाई जितने प्लेयर थे वो उसकी उंगलियों पर नाच रहे थे, वो जाकर के एक्टिंग करके काम कर रही थी, और इनफैक्ट वो तो दूसरे प्लेयर से काम करवा ले रही थी, वो जो डेविल है ना उनसे भी काम करवा ले रही थी। ये हमें देखने को मिला। और एक बात और खासियत थी कि यहां रुबीना ने एक भी रूल ब्रेक नहीं किया और पॉइंट दिया ही नहीं। इतना स्मार्टली वो बंदी अपना गेम खेलती, आगे जाती, और बहुत अच्छे से सामने वाले को कब खेल जाती मालूम भी नहीं पड़ता। वहीं मैं अगर आगे बात करूं यहां पर, तो जो जैस्मिन है, मतलब उनको देख के हमें लगा ऐसा स्टार्टिंग में कि वो बायस होकर के संचालक का फैसला कर रही हैं, लेकिन फिर आगे समझ में आ गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एकदम बैलेंस होकर के सही तरीके से संचालक का फैसला कर रही थी। वहीं पर हाँ, एक जगह मैं मानूंगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो ये थी कि जब एजाज जान कुमार सानू को वो शर्ट उतार, पैंट उतार करवा रहे थे, तो जब एक बार बोल दिया तो उसकी गलती एक बार गिन ली गई। लेकिन बार बार जब
एजाज ने वो शर्ट उतार पैंट उतार बोला तो दोबारा जो जैस्मिन है उन्होंने पॉइंट काउंट कर लिया। अब अगर ऐसा ही होता तो भाई एजाज तो 100 बार खाली शर्ट उतार पैंट उतार बोल करके 100 पॉइंट कर लेते। ऐसा होना ही नहीं था भाई, एक बार के रूल ब्रेकेज का किसी एक पॉइंट पर एक बार ही पॉइंट दिया जाना चाहिए। और इस बात को रुबीना ने उठाया भी था, लेकिन जो बाकी घर वाले हैं उन्होंने माना ही नहीं उसकी बात को। और मैं यहां पर रुबीना के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि रुबीना का ना टास्क में दिमाग बहुत तेज चलता है। वो टास्क को कैसे समझती है, उसका सेंस बहुत तेज है। वो जानती है कि मुझे टास्क को कैसे क्या करना है, और इस बात पर घर वालों को उसकी बात माननी चाहिए और मान करके ही परफॉर्म करना चाहिए, वरना जो फायदा मिलना चाहिए ना वो मिल नहीं पाता। और वो हमें यहाँ देखने को मिला कि जो घर वाले हैं उन्होंने रुबीना की बात को सीरियसली लिया ही नहीं, उसकी बात को सुना ही नहीं, और इसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो उन्होंने पॉइंट्स और ज्यादा जो डेविल्स हैं उनको दे दिए। आगे भी अगर किसी को बताए तो कोई भी टास्क जीतना हो तो उन्हें जो रुबीना है उनकी बात को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, बिकॉज शी टॉक्स लॉजिक्स। कई बार माना कि बहुत इलॉजिकल भी करती है, लेकिन टास्क के दौरान उनकी समझ बहुत स्ट्रांगली होती है। वहीं दोस्तों आगे हम चलते हैं तो हमने देखा कि जो जान कुमार सानू है उनको इरिटेट करना बहुत ही आसान है। मतलब सब के सब जो थे वो उन्होंने जान कुमार सानू की गलती को पकड़ लिया था और ये बात समझ गए थे कि जान कुमार सानू को ट्रिगर करना बहुत आसान है, जिसके बाद वो क्या बोलता है क्या करता है वो उनको पता ही नहीं होता। उनके एक्शन त्वरित हो जाते हैं जान कुमार सानू के, वो सोचते नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं और उनके इस बोलने का कितना बड़ा नुकसान होगा। आज हमने देखा इस तरीके से कि कैसे जान कुमार सानू ने सबसे मैक्सिमम पॉइंट दिए। ये भी माना कि उस बंदे ने वो ट्रिमर चलाना हो, टॉयलेट में हाथ डालना हो, और कितनी बातें सुनी, कुत्ता बनना हो, क्या क्या नहीं उनसे करवाया गया, लेकिन उसने किया। वहीं पर इस सब बातों को लेकर के जैसे कि जान कुमार सानू ने रिएक्ट किया टुवर्ड्स एजाज खान, वो गलत था भाई। जहां पर जो टास्क निकल रहे थे, बन रहे थे, वो सबके द्वारा, जो पूरी टीम है डेविल की, उनके द्वारा प्लान करके बन रहे थे। और यहां पर किसी एक को ब्लेम करना यानी एजाज को ब्लेम करना सही नहीं है। हमने देखा एक बात को कि भाई जैसे ही टास्क खत्म हुआ वहां पर सब लोग जाके चढ़ गए किस पर, निक्की तंबोली और एजाज पर, लेकिन किसी ने अली गोनी की बात ही नहीं करी। भाई अली गोनी वॉज द मेन हेड, वो तो सारे आइडिया इनोवेशन सबको दे रहा था कि भाई जाओ ये करो वो करो ऐसा करो, लेकिन किसी ने भी अली गोनी को ब्लेम ही नहीं किया, किसी ने बात ही नहीं करी। तो ऐसा सही नहीं है भाई। ये किसी ने अपने इंडिविजुअल तरीके से नहीं किया, मगर ये एक एज अ टीम टास्क सबकी कमजोरियों को पकड़ के स्पेशल तरीके से, चूंकि वो डेविल थे तो उन्होंने इस तरीके से परफॉर्म किया, और ये करना उनका लाजमी बनता है। लेकिन यहां किसी एक को ब्लेम करना वो बिल्कुल भी सही नहीं बनता। दोस्तों मैं यहां पर निक्की का एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। जो निक्की तंबोली है वो रुबीना के खिलाफ अपने आप ही टास्क करने लग गई। मतलब जब हमने देखा कि जो उनकी डॉल है उस पर उन्हें वो उसको फड़वा रही थी, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, निक्की तंबोली ने रुबीना की डॉल को खुद ही लात मार दी, खुद ही उस पर डालने लगी चटनी। और यहां पर ये बात समझ में आती है कि कैसे निक्की तंबोली जो है वो फ्रस्ट्रेटेड थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या कर रही हूं, और वो उस सेंस में जो काम उनको करवाना था वो खुद करती गई, और यही खुद करने के चक्कर में वो गलती कर बैठी। भाई इसे कहते हैं रुबीना दिलायक, एक ऐसी खिलाड़ी जो सामने वाले को कब मैनिपुलेट कर दे, कैसे वो उसी को फंसा दे उसके काम में। ऐसे ही थोड़ी ना उनको रुबीना दिलायक कहा जाता है। भाई बहुत शातिर खिलाड़ी हैं वो, और यहां हमें वो उसका एग्जाम्पल देखने को मिला है। दोस्तों वहीं पर हमने देखा कि जो अभिनव है उन्होंने निक्की तंबोली को अपना परमानेंट कंपटीशन बना के रख लिया है। बाकी कोई कुछ भी करे वो उनको नहीं देखते, मगर हाँ उनका ध्यान निक्की तंबोली पे खासकर बहुत जाता है। और यहीं पर हमने देखा कि वहीं साथ साथ जो जान कुमार सानू है उन्होंने जो एजाज है उनको अपना परमानेंट टारगेट बना लिया है। वो उन्हीं को कंपटीशन मानते हैं और उन्हीं की बात उनको दिखती है। एक्चुअली अभिनव को समझना होगा कि आपको फोकस एकदम ब्रॉडन करके सब तरफ देखना होगा, ना कि केवल एक ही किसी प्लेयर की बात को पकड़ के आप उस पर टिक जाओ, जो कि कई बार हमें बहुत अजीब भी लगे। वहीं पर हम देख रहे हैं कि जो जान कुमार सानू है वो सबको भूल करके एजाज भाई की बातों पर टिक गए। वो उन्हीं को हर बार देखो, चाहे शुरुआत से लेकर अब तक उन्हीं को टारगेट करते हैं, उन्हीं को बनाते हैं अपना दुश्मन, उन्हीं को अपना मानते हैं कंपटीशन। और यहाँ पर इस बात को लेकर के जो जान ने आज कदम उठाए और जो आगे बढ़ते गए वो बिना सोचे हुए, वो क्या बोल जाते हैं उनको समझ में नहीं आता, और वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां आज कर गए पूरे एपिसोड में। वहीं दोस्तों हमने आगे देखा कि जान कुमार सानू ने जो एजाज खान है उनको बहुत ही गंदी गंदी गलत गालियां दी हैं। हमने वहीं देखा कि दूसरी तरफ जो एजाज हैं उन्होंने गेम और टास्क के अलग हटके कभी गाली दी ही नहीं, और उन्होंने ना बहुत ही कॉमन और जनरल सी गालियां दी। मैं यहां पर बोल के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप जानते हो इस बात को कि एजाज खान ने कोई भी ऐसी गाली नहीं बकी, मगर वहीं पर जो जान कुमार सानू है उन्होंने टास्क से परे हटकर भी बहुत मां बहन तक वो पहुंच गए थे, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं कर सकते आप।
आप सोचिए कि जिस जिस तरीके से एजाज ने कभी रिएक्ट ही नहीं किया इन बातों पर, वो बहुत शांति से रिएक्ट करके मतलब अलग हट जाते हैं। रिएक्ट करा, मानो कि वो जवाब दे रहे थे, मगर उसका बहुत बड़ा ऐसा कोई असर नहीं किया। ऐसे ही हमने देखा कि जब पवित्रा पुनिया एजाज पर वार कर रही थी, बातें बोल रही थी, तब भी एजाज खान जो है बहुत कामली से डील कर रहे थे, बहुत अच्छे से वो उन्होंने करा, इसको मुद्दा नहीं बनाया बहुत बड़ा। लेकिन वहीं अगर मान के चलिए कि जान कुमार सानू ने यही गालियां पवित्रा पुनिया को दी होती, तो आप सोचिए कि क्या घमासान होता, पूरा घर सर पे उठ चुका होता और कितने बड़े हंगामे हो चुके होते। अब इसी बात को अगर मान के चलिए एजाज खान पवित्रा पुनिया वाली बात को उठा देते, बहुत मुद्दा बना देते, तो यहां पवित्रा पुनिया को बाहर तक जाना पड़ता, इतनी बड़ी मुश्किल हो गई थी उनके लिए। यहां दोस्तों हमने एक बात बहुत खास तौर पे देखी है कि जो जान कुमार सानू की गालियों का जो लिपसिंक है, वो बिग बॉस ने खूब अच्छे से बार बार फोकस करके दिखाया। चाहते तो वो कैमरा वहां से हटा देते, लेकिन वो पूरा दिखाया गया, क्योंकि हमको भी समझ में आ रहा था कि वो कैसी कैसी गालियां और क्या बोल रहे हैं। भाई इतना भी शरीफ कोई नहीं है कि वो ऐसे लिपसिंक को समझ ना पाए। लेकिन यहां बिग बॉस का दिखाने का मकसद ऐसा था कि वो जान कुमार सानू की ये जो गालियां हैं, ये जो बातें हैं, वो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए ये कैसा गलत भाषा का उपयोग कर रहा है। वहीं पर हम देखते हैं आगे कि एक बात समझ में आ जाती है कि जो जान कुमार सानू है ना, उनको बड़ों की इज्जत करना नहीं आता, उनका अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है, और इस बात का खामियाजा जान कुमार सानू को बहुत ही बुरा भुगतना पड़ सकता है आगे जाकर के। और ये बात अगर उनको भी समझ में नहीं आई ना, तो बहुत देरी हो जाएगी, और फिर जो उनको डांट और मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी ना आगे, उससे उनको कौन ही बचाएगा। वहीं अगर हम बात करें हमारे घर के बहुत ही सबसे आखिरी में आए, यानी अली गोनी, जो कि क्वारंटीन है और एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट है, वो खिलाड़ी जो है किस साइड है भी समझ में नहीं आ रहा। वो सबसे जो है फोन पे बात करते हैं, सबसे अच्छे अच्छे बात करते हैं, सबके साथ बना के चल रहे हैं, किसी को बुरा नहीं कर रहे, जो उनसे फोन पे बात करता है उसको अच्छी अच्छी हिदायत देते हैं। तो फिलहाल तो वो सेफ होकर के घर के अंदर, चूंकि फोन है और 1 to 1 बात हो पा रही है, तो उनका सारा जो सबके साथ का अच्छापन है वो बना हुआ है। लेकिन जब ये इंसान रियल लाइफ में घर के अंदर घुसेगा, और उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली में अली गोनी किस खिलाड़ी के साथ है, किस टीम में है, किसके साथ सपोर्ट करने आए हैं। और वो बहुत ही स्मार्टली अभी अपने गेम को घर के अंदर, यानी कि अपने रूम में से ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग वो देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अली गोनी ने आज दिल जीता है, मतलब जो बात उन्होंने कही अपनी दोस्त यानी कि जैस्मिन को, कि यार देख, तुम एजाज भाई को कुछ भी गलत नहीं बोलोगी, जनता बाहर देखती है कि आप कितना गलत बोल रही हो, और इससे तुम्हारा गलत परसेप्शन बाहर जाता है, इसलिए तुम जा करके एजाज भाई को जब भी दिल लगे अलग से जाकर के सॉरी बोलना, ताकि उनके मन की जो भी बात रही हो वो दूर हो जाए। वो इंसान बहुत सीनियर एक्टर है। अगर मैं मतलब ऐसी जो बातें हैं वो अली गोनी ने कही कि वो इंसान बहुत ही सीनियर एक्टर है, और अगर जैसा कि जान कर रहा था, उन्होंने तो जान तक को बात कह दी कि अगर मैं घर के बाहर होता तो मैं जान कुमार सानू को किल ही कर देता, और उसके बाद ये बात कही कि भाई मैं खुद इमोशनल हूं। तो इन सब बातों ने कहीं ना कहीं जो ये अली गोनी है, इनकी समझदारी दिखाई है, इनकी बड़प्पन दिखाया है। और ये यही बात हम कह रहे थे कि लोगों को ये सब बातें बोलना, पागल बोलना बंद करना होगा, और ये देखो किसी ने तो उस बात को घर में उठा ही लिया। वहीं जो अली गोनी है वो जानते हैं कि मुझे मेरी दोस्त को गलत साबित होते हुए नहीं देखना है, वो उसकी चिंता असली में करते हैं, और इसीलिए उन्होंने उसको समझाया कि देख, मैं घर से बाहर देखते हुए आ रहा हूं कि क्या गलत लोगों को बाहर लगता है, तूने गलत कहा था, इसलिए जाकर के सॉरी बोल दे, ताकि जो मेरी दोस्त है वो एक्चुअली में घर में गलत साबित ना हो। तो वो एक्चुअली में अपनी दोस्त की चिंता करते हैं, और उसके लिए कंसर्न है कि तू ऐसी बातें मत बोला कर जिससे कि तू गलत दिखे। और दोस्तों आखिरी में यहां पर मैं जो रुबीना है उनकी तारीफ करना चाहूंगा। कितनी वाइज दिमाग से हैं वो, कितनी समझ रखती हैं। हमने देखा कि आखिरी में जब जो जैस्मिन है उन्होंने अपना फैसला दे दिया बिग बॉस को, उसके बाद वो बैठ करके इमोशनल हो गई थी, रो रही थी कि मुझसे ये बहुत गलत हो गया, मैं देख रही थी कि कितना कुछ हो रहा है। यहां पर वो समझ करके आकर के बैठी, उनको समझाया कि नहीं बेटा, मैं समझती हूं कि तुमने कितनी मुश्किलों में ये फैसला लिया है, और तुम अपनी जगह पर सही हो, तुम कुछ मत सोचो। भाई डिस्पाइट ऑफ टास्क में हार झेलने के बावजूद रुबीना ने समझ के साथ अपनी दोस्त को समझाया, उसके सपोर्ट में खड़ी रही। ये एक बहुत बड़ी बात है भाई, चाहे वो गेम सेंस में हो, उसको अपने साथ बना के रखना हो, या किसी भी तरीके से हो। लेकिन आई ट्रूली हैट्स ऑफ टू यार रुबीना, किस तरीके से भाई ये बंदी गेम खेल के बहुत अच्छे से नेचुरली या एक्टिंग के जरिए इस गेम में बनी हुई है, और वो बनी रहेगी। शी इज द श्योर फाइनलिस्ट ऑफ सीजन 14, आई मस्ट से। और इसी के साथ हम यहां पर आते हैं इस पूरे रिव्यू के अंत पर। अब आपकी बारी है इस रिव्यू को रेट करने की, नीचे अपने कमेंट्स देने की, अप्रिशिएट करने की, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और आगे बढ़ाने की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गुड नाइट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।